तारीख 7 फरवरी 1968। विमान का नाम AN-12। वह विमान जो है चंडीगढ़ से लेह के लिए उड़ान भरा। विमान में कुल 102 यात्री थे, जिसमें पायलट और क्रू मेंबर्स भी शामिल थे। जैसे ही विमान ग्लेशियर के पास पहुंचा, वह विमान जो है क्रैश हो गया। बेहद अफसोस की बात, 102 लोगों में से कोई भी नहीं बचा। कारण बताया गया रोहतांग दर्रे के पास खराब मौसम के वजह का होना। विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और सरकार और जितने भी सेना के लोग थे, सारी के सारी लोगों ने शव को ढूंढने की कोशिश अपनी जारी रखी। लगातार कोशिश पे कोशिश चलती रही और आखिरकार 30 सितंबर को एक ऐसा कोशिश रंग लाया जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज की जो घटना है वह कोई क्राइम की घटना नहीं है, बल्कि एक शहीद से जुड़ा ऐसा मामला है जिसको सुन करके आंखों में आंसू आ जाएंगे। बेहद पीड़ा भी है और बेहद गर्व से सिर भी ऊंचा हो रहा है। हमारे देश में 56 साल बाद जो है एक शहीद का शव मिला है। शव जो है बिल्कुल सुरक्षित है। कारण है शव का बर्फ में होना। शव को एक खरोच भी नहीं आई, उसके एक भी अंग जो है उससे अलग नहीं हुए हैं। शव बेहद सुरक्षित है और आखिरकार 56 साल बाद जो है उनके घर भी पहुंचा दिया गया है। जिस सैनिक जो शहीद हुए थे वह वायु सेना में कार्यरत थे। चलिए बताते हैं कि आखिर मामला क्या है। नमस्कार, मेरा नाम प्रतिभा है और आज की जो कहानी है वह बेहद ही भावुक कर देने वाली कहानी है। सुनकर के आंखों में आंसू आ जाएगा, साथ ही साथ खुशी भी होगा कि आखिरकार एक शहीद जो है देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि देते हैं, तो कैसे जो है उनके शव को 56 साल बाद खोज लिया गया और 56 साल बाद उनके घर पे भी पहुंचा दिया गया। 56 साल बाद जिनके शव को उनके गांव पहुंचाया गया है, उनका नाम मलखान सिंह है, जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के ननौता थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव के रहने वाले थे। मलखान सिंह का जन्म जो है 18 जनवरी 1945 को हुआ था। वह जिस समय लापता हुए थे या उनका शव नहीं मिला था, उनकी उम्र जो है महज जो है 23 साल थी। जब 1968 में AN-12 क्रैश हुआ था, उस समय मलखान सिंह की उम्र जो है महज 23 साल थी। घर में माता थे, पिता और पत्नी भी थी। 1.5 साल का बेटा था और जिस समय विमान क्रैश हुआ था, मलखान सिंह नहीं मिले थे, उनका शव नहीं मिला था, उनकी पत्नी गर्भवती थी। पत्नी जो है गर्भवती थी और अचानक पता चला कि जो विमान है वह क्रैश हो गया है। 102 यात्री हैं, सभी के सभी शहीद हो गए हैं। घर वालों ने काफ़ी ज़्यादा पता लगाने की कोशिश की, साथ ही साथ जो सरकार थी उस समय की, वह भी काफ़ी सर्च ऑपरेशन चलाया। हर जगह हर संभव प्रयास किया गया, लेकिन उस समय मात्र 5 लोगों का शव बरामद हुआ था। जो मलखान सिंह हैं उनका शव जो है नहीं मिला था। घर वालों ने उन्हें कभी मृत नहीं माना। बड़े ही दुख की बात है, जिस शहीद का शव नहीं मिला, लेकिन घर वालों ने उनका कोई भी अंतिम संस्कार नहीं किया। वे लोग सदैव जो है उनको जिंदा रखे और साथ ही साथ जो पितृपक्ष होता है उसमें भी उनका कुछ कर्मकांड नहीं किया गया। मलखान सिंह जो है एयरफोर्स के जवान थे और 1968 में जो है लापता हुए थे। जब मलखान सिंह शहीद हुए थे तो उनकी पत्नी जो शीलावती थी, उनकी शादी जो है मलखान सिंह के छोटे भाई से करा दी जाती है। लेकिन आज ना तो वह भाई जीवित हैं, ना पत्नी जीवित हैं और साथ ही साथ मलखान सिंह के बेटे जिनका नाम राम प्रसाद है, उनकी भी मौत हो चुकी है।
जब उनका शव जो है गांव में लाया गया फतेहपुर में, लोगों के बीच पीड़ा का भी माहौल था और साथ ही साथ हर्ष और उल्लास का भी माहौल था। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस मलखान सिंह को सबने इतना खोजने का कोशिश किया, वह 56 साल बाद जो है अपने गांव आएंगे और शव एकदम सुरक्षित होगा। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। जैसे ही भारतीय वायुसेना का विमान जो है गांव पे आया, लोगों की भीड़ लग गई। हजारों लोग जो है उनके पार्थिव शरीर को पहुंचते ही घेर लिए और साथ ही साथ जो उनके पोते थे मनीष और गौतम, जो वही उनके शव को अग्नि दिए। लोगों का कहना है कि यदि जो है यह शव पहले ही मिल गया रहता तो उनकी पत्नी और बेटे को यह सौभाग्य मिलता कि वे लोग जो है उनके शरीर को अग्नि देते। लेकिन 56 साल बाद एक शहीद का शव जैसे ही गांव में आया, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। लोगों की आंखों में आंसू थे। भारत माता की जय के नारे लग रहे थे। साथ ही मलखान सिंह अमर रहे, उनके भी नाम के नारे लग रहे थे। लोगों के जुबान में सिर्फ एक ही बात था कि जैसा भी हुआ, जिस मलखान सिंह की कहानियाँ जो है उनके पोते सुना करते थे, वही मलखान सिंह का शव जो है उनके गांव में आया। दुख तो बस इस बात का था कि ना पत्नी है, ना बेटे हैं और ना माता पिता हैं। मलखान सिंह के शव को जैसे ही सरसावा एयरपोर्ट पर पहुंचा दिया गया, एक ट्रक में बड़े काफिले के साथ जो है उनके शव को सहारनपुर गांव में ले जाया गया, जहां चारों तरफ फूलों की बारिश हो रही थी। भारत माता के जयकारे के नारे गूंज रहे थे और लोगों की आंखें नम थीं। लेकिन बेहद खुशी हो रही थी कि आज जो है एक शहीद को सम्मानित किया जाएगा, उस शहीद को उस शहीद का दर्जा मिलेगा। और साथ ही साथ जो गांव वाले हैं, उनके ज़िला वाले हैं, उन्होंने सरकार से यही गुहार की है कि उनके परिवार को कुछ आर्थिक मदद दी जाए और उन्हें शहीद का सम्मान दिया जाए। एक शहीद का इस तरह से 56 साल बाद शव का गांव में आना, लोगों की आंखें बेहद नम है, जो चीख चीख कर कह रही हैं कि एक शहीद का शहादत जो है हमेशा से ही अच्छा रहा और एक जो सम्मान मिलना चाहिए वह सम्मान उन्हें ज़रूर मिलेगा। जैसे ही 30 सितंबर को उनके शव को देखा गया, वहाँ पे एक जो है उनके कोड नंबर के आधार पर पहचान कर लिया गया। शव को पहचान करते ही गांव में भेजा गया। तब पता चला कि गांव में सिर्फ उनके पोते बचे हैं और मलखान सिंह के परिवार में ना पिता हैं, ना माता है, ना पत्नी है और ना बेटे हैं। भले ही एक पीढ़ी खत्म हो गई हो, भले ही परिवार में कोई ना बचा हो, लेकिन फिर भी एक शहीद का शव मिलना, उसे सम्मान के साथ जो है शव को ले जाना और सम्मान देना बहुत बड़ी बात है। आज उस शहीद को बेहद सम्मान दिया गया और साथ ही साथ जो है किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए, जो आज की कहानी है उसको ख़त्म करते हैं। आज की कहानी जो थी वह बेहद ही भावुक कहानी थी, वह आँख को नम कर देने वाली कहानी थी। ज़रा सोच के देखिए, जब विमान क्रैश हुआ होगा उस समय जब मलखान सिंह नहीं मिले होंगे तो परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी। आज अगर परिवार जिंदा रहता तो कितना हर्ष का माहौल होता और पत्नी जो है कितना गर्व महसूस होता। लेकिन कहते हैं कि कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ और आखिरकार जो है 56 साल बाद जो है मलखान सिंह अपने गांव पहुंच गए, उन्हें शहीद का दर्जा मिल गया।